हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले की दो वीडियोस में भी मैंने आपको महिलाओं के बारे में कुछ बताया था कि किस तरह से महिलाएं समाज में, परिवार में अपना रोल प्ले करती हैं और अपनी वर्क प्लेस में और अपने परिवार में बैलेंस बनाकर चलती हैं और बहुत एफिशिएंसी से, सिंसियरिटी से हार्ड वर्क करती हैं और समाज उन्हें अप्रिशिएट भी करता है, सम्मानित भी करता है, प्यार करता है, सहानुभूति रखता है उनके प्रति। पर समाज का एक डार्कर साइड भी है जो उन्हें नेग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे यही बात करना चाह रही हूँ कि आखिर समाज के इस डार्कर साइड को कैसे ठीक किया जाए, उनके लिए क्या करा जाए। क्या उन्हें समाप्त कर दिया जाए, क्या उन्हें सुधारा जाए या उन्हें कोई पनिशमेंट दी जाए। भाई होगा क्या यदि हम ऐसे लोगों को मार्गदर्शन भी देंगे, हम सही राह दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि हाँ भाई, तुम यह जो कार्य कर रहे हो, यह क्राइम जो कर रहे हो, यह गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें अच्छे कार्य करना है, उन पर हम वैल्यूज को देने की कोशिश करेंगे, तो वो उसे अडॉप्ट ही नहीं करेंगे भाई, क्योंकि वह मानसिक रूप से इतने बीमार हो चुके हैं कि वह अपनी इस बीमारी को इतना फैला चुके हैं कि वह महिलाओं के प्रति, लोगों के प्रति संवेदनशील हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी बीमारी बहुत हद तक गहरी जम चुकी है। वो सुधरना ही नहीं चाहते। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे इनसेंसिटिव माहौल में, इनसिक्योर माहौल में, अनसेफ माहौल में क्या होगा, महिलाएं और डर जाएंगी, सहम जाएंगी और अपना जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है वो भी खत्म कर लेंगी। किसी तरह से वो कॉन्फिडेंस गैदर करके समाज में निकलती हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। मगर जब इस तरह का माहौल मिलेगा तो नेचुरल है, बट नेचुरल है कि अपना कॉन्फिडेंस भी खो देंगी और एक डर का और परेशानी का माहौल हमेशा कायम हो जाएगा। तो हमें आखिर करना क्या है, अब क्या करा जाए। तो पहली चीज तो यह है कि सोसाइटी, समाज लीगली उनको पनिश करे। जो जस्टिस है, कोर्ट है, उनको लीगली पनिश करे, पनिशमेंट मिलना चाहिए। और ऐसा पनिशमेंट मिलना चाहिए जिससे कि महिलाओं पर क्राइम करने वाला व्यक्ति 10 बार सोचे, वह ना करे, इसकी हिम्मत ही नहीं कर पाए, क्राइम करने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। ऐसा पनिशमेंट मिलना चाहिए और पनिशमेंट जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि जितना आप पनिशमेंट देने में डिले करेंगे, कहावत भी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना देर से आप करेंगे तो वो तो जस्टिस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वह तो क्रिमिनल व्यक्ति तो घूम रहा है समाज में, वह और क्राइम करता रहेगा। तो आपको उसे पनिश करना है। यह तो हो गई एक बात कि समाज लीगली किस तरह से ऐसे लोगों को पनिश कर सकता है। इसके अलावा मेरा अपना एक दृष्टिकोण है। हो सकता है आपको ये बहुत समझ में ना आए, मगर मेरा अपने दृष्टिकोण से मैं कुछ आपको बताना चाह रही हूं। यदि हम समाज को पहले से ही वैल्यू ओरिएंटेड बना दें और जैसे जिन इंसानों की नींव वैल्यूज पर ही रखी जा रही है, उसकी तो 100% गारंटी है, 100% श्योरिटी है कि वह इंसान कभी गलत काम कर ही नहीं सकता है, कभी नहीं कर सकता है। तो हमें उनको वैल्यूज देनी है, उनको वैल्यू ओरिएंटेड बनाना है। और जब ऐसे संस्कारी और सभ्य लोगों का समाज बन जाएगा तो वह समाज कैसा होगा, बहुत सुंदर होगा, सुखद होगा और वहां पर शांति कायम हो जाएगी। ये आपको लगता है होगा कि शायद ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। अच्छे प्रवचन देना या अच्छी बातें सिखाना या वैल्यूज पर चलाना, वैल्यूज की नींव डालना, ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोशिश तो करिए, कोशिश करना तो कोई गुनाह नहीं है ना। कोशिश करके तो देखिए, शायद बात संभल जाए,
बात ठीक हो जाए, जो बातें आजकल इतनी बिगड़ रही हैं वो सब ठीक हो जाए। जो क्राइम कर चुका वो तो कर चुका क्राइम, उसको आपने पनिश कर दिया, आगे भी और क्राइम ना हो उसके लिए तो हम वैल्यूज ला सकते हैं ना, उन लोगों को सुधार सकते हैं और पहले से ही सब लोगों में या बच्चों में, युवा वर्ग में, सब में वैल्यूज की नींव डाल सकते हैं ना। तो बस इसकी शुरुआत हमें करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो अच्छी वैल्यूज देने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? उनको अच्छी वैल्यूज देना है, सिखाना है, परिवार से इसकी शुरुआत करना है। अब परिवार में बच्चों को कौन अच्छी वैल्यूज दे सकता है? नेचुरली पेरेंट्स। पेरेंट्स यदि अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज देंगे, बच्चे उन वैल्यूज को आत्मसात करेंगे, उनकी नींव अच्छी डलेगी, फंडामेंटल वैल्यूज को वह मानेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिकली अपनाएंगे, तो बहुत कुछ हो सकता है। मगर प्रॉब्लम तो एक है। अब वो प्रॉब्लम ये है कि जब पेरेंट्स के पास ही वैल्यूज नहीं रहेंगी तो वह अपने बच्चों को वैल्यूज देंगे कैसे? अगर पेरेंट्स ही सच बोलना नहीं जानते, पेरेंट्स ही दया दिखाना नहीं जानते, सिंपैथी नहीं जानते, लव नहीं जानते, तो वो अपने बच्चों को कहां से वैल्यूज देंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि वह अपने बच्चों का यदि भला चाहते हैं तो वह खुद वैल्यूज को अपनाएं। क्योंकि बच्चों को आपने केवल प्रवचन दे दिया कि आप सच बोलो या दया रखो या किसी के अगेंस्ट क्राइम मत करो, तो बोलने से इतना नहीं होगा जितना आपके व्यवहार से होगा, आपके करने से होगा। आपको लगता है कि बच्चा आपको इमिटेट नहीं कर रहा, मगर बच्चा आपकी छोटी से छोटी बात भी घर में ऑब्जर्व करता है और उस बात को वो इमिटेट करता है। आप क्या बोल रहे हो, कैसे कार्य कर रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, सब बातों को बच्चा इमिटेट करता है और वैसा ही वो बिहेव करने की कोशिश करता है। तो आप अच्छे बनिए, बच्चा अपने आप अच्छा बनेगा। आप अच्छा बन के उसको दिखाइए, तो केवल बोलने भर से कुछ नहीं होगा। तो बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए, उनको अच्छी वैल्यूज सिखाइए, जिससे कि वह नींव अच्छी डल सके बच्चों में, आगे वह कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में के भागीदार ना हो, अच्छे कार्य करें और सदाचार से अपना नाम रोशन करें। तो ये तो हो गई अच्छी वैल्यूज परिवार में देना। इसके अलावा होता है अच्छा साहित्य पढ़ना। आजकल जो लिटरेचर आ रहा है, सारा साहित्य तो बहुत अच्छा नहीं है। तो कोशिश करिए कि आप भी जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं, बच्चों को भी जो लिटरेचर दे रहे हैं, वो बहुत ज्ञानवर्धक हो, अच्छा हो, जिस अच्छी वैल्यूज हो, नैतिक साहित्य हो। ऐसे लिटरेचर को पढ़िए, क्योंकि लिटरेचर पढ़ने से भी आपकी मानसिकता खराब होती है। खराब लिटरेचर होगा, आपकी मानसिकता खराब होगी, आप क्राइम करेंगे। तो अच्छा लिटरेचर पढ़िए, नैतिक लिटरेचर पढ़िए, ज्ञानवर्धक लिटरेचर पढ़िए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप अच्छी वैल्यूज देने के लिए? भाई आप अच्छी गुड कंपनी में रहिए, आपके फ्रेंड्स अच्छे हों, अच्छे लोगों के साथ संगत कीजिए, बुरे लोगों के साथ संगत मत कीजिए। जिनका व्यवहार गलत हो उनके साथ कभी मत मिलिए। तो अच्छे लोगों के साथ हमेशा मिलने जुलने की कोशिश करिए और पॉजिटिव गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए, और नेगेटिव गतिविधियों में कभी पार्टिसिपेट मत करिए। अपने मन को कंट्रोल कर लीजिए, अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखिए और कभी भी नेगेटिव गतिविधियों में पार्टिसिपेट मत करिए। अब मैं नेगेटिव गतिविधियों के बारे में बताऊंगी नहीं, आप लोग बहुत समझदार हैं, समझते हैं कि नेगेटिव गतिविधियां क्या होती हैं। पॉजिटिव गतिविधियों में पार्टिसिपेट करिए, अच्छे कार्य करिए और फिर में जाके मदद करिए, ओल्ड एज होम जाइए, समाज सेवा करिए, दूसरों की मदद करिए, जरूरतमंदों की मदद करिए, अच्छे कार्य करिए। अपने जो भी आपकी पढ़ाई है तो पढ़ाई अच्छी तरह से करिए, सिंसियरिटी से करिए, हार्ड वर्क करिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। मतलब सारी बातें यदि आपकी जो एक्टिविटीज होंगी अच्छी होंगी, पॉजिटिव साइड में होंगी, तो नेचुरली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको किसी का डर नहीं रहेगा और हमेशा आप अच्छे कार्य करने के लिए ही और भी ज्यादा प्रेरित होते रहेंगे और दूसरों के लिए भी आइडियल बन जाएंगे आप अच्छे कार्य करते करते। ठीक है। और इसके अलावा
सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल टीवी और मोबाइल में जो प्रसारण हो रहा है, बहुत सही प्रसारण तो कई बार नहीं होता है। टीवी पे भी बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, न्यूज़ है, अच्छे सीरियल्स हैं कुछ, मगर कुछ प्रसारण ऐसा होता है जो देखने योग्य नहीं होता है। उससे बल्कि लड़ाई झगड़ा क्लेश होते हैं घर में। तो ऐसे सीरियल्स को, ऐसी प्रसारण को नहीं देखना है, या ऐसा प्रसारण होना ही नहीं चाहिए। अच्छी बातों को देखिए। मोबाइल में भी गुड और बैड दोनों ही चीज़ें होती हैं। अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छी बातों को देखिए। क्यों हमें खराब देख के अपनी मेंटलिटी खराब करना है? क्यों अपनी आंखें खराब कर रहे हैं? क्यों अपना अपना दिमाग खराब कर रहे हैं ऐसी बातों को देख के? अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छी ज्ञानवर्धक बातें देखिए, नैतिक बातें देखिए। तो अच्छी बातों को देखेंगे तो नेचुरली है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। तो कोशिश करिए कि टीवी पे भी, मोबाइल पे भी अच्छी बातों को ही देखिए। और लोगों को, बच्चों को यह सिखाना होगा कि समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहें। हर वुमेन को सम्मान की दृष्टि से ही देखें। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको रिस्पेक्ट दें, तहे दिल से रिस्पेक्ट दें। तो मेरा अपना दृष्टिकोण मैंने आपको बताया कि ठीक है, उनको लीगली पनिशमेंट मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। मगर इसके साथ साथ यदि हम वैल्यूज को लेके भी साथ में चलेंगे तो हम क्राइम्स को रोक सकते हैं। जो क्राइम अब हो गए हैं उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो तो हो गए, उनको तो आप पनिश कर रहे हो। आगे और भी क्राइम ना हो तो उसके लिए तो आपको कुछ रोकथाम करनी होगी ना भाई। ठीक है, आपको मच्छर मारने के लिए मशीन है, तो मच्छर मारने के लिए आपने ऑल आउट लगा दिया, मच्छर मर गए, आप सेफली सो गए, कंफर्टेबली सो गए। तो समाज के ये जो मच्छर हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, इन लोगों को भी खत्म करने के लिए क्या करेंगे आप? इनके लिए भी आपको कुछ करना है, इनको राह दिखानी है, मार्गदर्शन देना है। तो मैं चाहती हूं कि बच्चों को शुरू से ही वैल्यू ओरिएंटेड बनाया जाए और अच्छी राह दिखाई जाए। सो फ्रेंड्स, जहां पर वैल्यूज की बात हो रही है तो मैं आपसे एक बात और कहना चाह रही हूं। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी are not only useless but positively dangerous। हर कोट, हर कहावत हमें यही सिखा रही है कि आप वैल्यूज को अपनाएं, उसको अपना बेस बनाएं, उसको अपनी नींव बनाएं। When person is with the values, then there is no sin in the heart, and when there is no sin in the heart, then there is beauty in the character, and if there is beauty in the character, then there is harmony at home, and when there is harmony at home, then there is order in the nation, and when there is order in the nation, then there is peace in the world। देखिए आपने कितने इजी तरीके से पीस कायम कर लिया, शांति कायम कर ली। वैल्यूज को अपनाइए और पीस कायम कीजिए। सिंपल तरीका है, बस हमें थोड़ा सा अपना दृढ़ निश्चय करना होगा, अपने को कॉन्फिडेंट बनाए रखना होगा, तो आप वैल्यूज को अपना सकते हैं और विश्व में शांति कायम कर सकते हैं। और हर महिला को माँ, बेटी, बहन की दृष्टि से देखना है, उनको सम्मान करना है, प्यार देना है, अप्रिशिएट करना है। कभी भी खराब और गंदी मानसिकता नहीं रखना है। जो वैल्यूज अपनाएंगे उनके पास खराब और गंदी मानसिकता नहीं होगी। और जो एक संस्कारी और सभ्य पुरुष होता है, कभी भी किसी को परेशान करने का प्रयत्न भी नहीं करेगा। वह सबको सम्मान देगा, सबको प्यार देगा, सबके प्रति संवेदनशील होगा। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मैंने आपको 3 वीडियोस में
महिलाओं के बारे में ही बताया है। मेरे आपसे यह गुजारिश है कि आप मेरे ये वीडियोस को देखिए और सोचिए कि क्या मैंने जो कहा है वह सही है, गलत है, उस पर कमेंट कीजिए। मेरा अपना दृष्टिकोण जो वैल्यूज के बारे में है और जो भी अलग दूसरे दृष्टिकोण है उसके बारे में भी बताइए। आप इनको फॉलो करिए और समाज में विश्व शांति कायम कीजिए। इट्स वेरी इजी वे, but still it requires strong willpower to do it. So you can do it. If you are having strong willpower, you can do it. Just say, will do it, I can do it. So it's very easy. That's all for today. आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।